नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का SCS क्लासेस में। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी चल रही होगी, क्योंकि अब आपका पेपर 23 अगस्त को शुरू होने जा रहा है। इसलिए तैयारी को और ज़्यादा ढील ना दीजिए, तैयारी को अच्छे ढंग से कीजिए और अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। इस क्लास में आज लगाने जा रहे हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले एक सेट लगा चुके हैं, जिसके लिए आपने बहुत सारा ढेर सारा प्यार दिया। इसलिए आपको इन प्रैक्टिस सेटों से बहुत सारे प्रश्न आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। और आपने सेशन को शेयर ना किया, उस सेशन को शेयर कर दें और क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। देखते हैं अपना पहला प्रश्न कौन सा आ रहा है। पहला प्रश्न अपना है कि सामान्य हिंदी, पहला प्रश्न अपना है कि मात्रणाम का शुद्ध संधि विच्छेद बताना। किसका? मात्रणाम का शुद्ध संधि विच्छेद बताना क्या होगा? मात्र प्लस ऋणाम होगा, या मात्र प्लस ऋणाम, या मात्र प्लस ऋणाम, या मात्र प्लस ऋणाम होगा। तब जिन साथियों का इसका जवाब ऑप्शन बी आ रहा है, वह बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा साथियों। अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो ऊ शब्द दे रखा है, किस प्रकार का स्वर है? आपको बताना है वो किस प्रकार का स्वर है। पश्च विवर्त है, अग्र संवर्त है, अग्र विवर्त है, या पश्च संवर्त है। जो साथी इसका जवाब ऑप्शन डी बता रहे हैं, पश्च संवर्त, उनका ये सही जवाब होगा। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से क्या छांटना है? स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? आपको बताना कि स्त्रीलिंग कौन सा है। प्रकृति है, फुल्का है, दुपट्टा है, हीरा है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? कुछ साथी तो इसमें दुपट्टा लगा रहे होंगे कि दुपट्टा ही होगा, लेकिन ये गलत होगा। जो साथी इसका ऑप्शन ए जवाब दे रहे हैं, वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही जवाब होगा। काफ़ी साथियों ने इसका जवाब ऑप्शन बी दे दिया होगा, क्योंकि दुपट्टा हमारा होगा, जो कि उनका गलत है। ऑप्शन ए वाला प्रकृति, जो कि स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा साथियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मौसम आज कुछ सुहावना सा है। क्या है? मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में जो सुहावना शब्द दे रखा, कौन सा सुहावना शब्द? प्रचायक शब्द है। ये किसका प्रचायक है? क्रिया विशेषण का, विशेष्य का, विशेषण का, या संज्ञा का? जो साथी इसका जवाब विशेषण दे रहे हैं, वो बिल्कुल करेक्ट जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। कौन सा सही जवाब होगा? ऑप्शन सी वाला इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विकल्पों में से तत्सम शब्द आपको बताना कि कौन सा है। नारियल है, उपरोक्त है, या तुरंत है, या आलस है। जो साथी इसका जवाब ऑप्शन डी बता रहे हैं, यह बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन डी वाला आलस से सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार शब्द का तत्सम बताना है। क्या बताना? आप श्रृंगार का तत्सम बताना क्या होता है। जो साथी इसका जवाब सी बता रहे हैं, श्रृंगार, ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। साथियों, आपने सेशन को शेयर ना किया, उस सेशन को शेयर कर दें, और वीडियो को थम्स अप ना किया, उस वीडियो को थम्स अप कर दें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है साथियों कि जो कर्कश का विलोम आपको बताना है कौन सा होगा। किसका? कर्कश का विलोम बताना क्या होगा। कठोर होगा, विवेकी होगा, मधुर होगा, या विनर होगा। जो साथी इसका जवाब मधुर बता रहे हैं, ऑप्शन सी वाला जवाब दे रहे हैं, उनका जवाब सी वाला सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है साथियों, वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। आपको बताना कि इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। तब इसका कौन सा जोड़ा गलत होगा? जिसका इलाज कठिन हो दुस्साहस से, ये गलत है आपका साथियों। जो अमनुष्यता से दूर हो, अमानुष्य, ये भी गलत है। जो कम खर्च करने वाला हो, उसे क्या कहेंगे? अपव्ययी। ऑप्शन सी वाला जो साथी जवाब दे रहे हैं, वह बिल्कुल करेक्ट जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन सी, जो कम खर्च करने वाला हो, उसे क्या कहेंगे? अपव्ययी। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। साथियों, आपने सेशन को शेयर ना किया हो, सेशन को शेयर कर दें, और वीडियो को लाइक ना किया हो, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे हमको मोटिवेशन मिल सके। क्योंकि आप जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, तभी हमें मोटिवेशन मिलता है, और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मोटिवेशन मिलता है, जिससे हमें आगे की और क्लास बनाने में हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। इसलिए
चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न है, आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं रिक्त स्थान पर मुहावरे का चयन करें। तब इसका मुहावरा क्या होगा? सिर धुनता है, कलेजे पर हाथ रखता है, असमंजस में पड़ जाता है, फूट फूट कर रोता है। जो साथी इसका जवाब ऑप्शन ए दे रहे हैं, सिर धुनता है, वह बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन ए वाला सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आपको उपसर्ग बताना है, किसमें? बहिर्मुखी में। जो साथी इसका जवाब ऑप्शन बी बहिर बता रहे हैं, वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अत्याचार का सही संधि विच्छेद बताना। किसका अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अत्या प्लस चार होगा, या अत प्लस आचार होगा, या अति प्लस आचार, या अत्या प्लस चार होगा। जो साथी इसका जवाब ऑप्शन सी बता रहे हैं, अति प्लस आचार, वो बिल्कुल सही जवाब बता रहे हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निर्दय में आपको समास बताना कि निर्दय में कौन सा समास होगा। तब निर्दय में कौन सा समास होगा? निर्दय में आपका होगा बहुवीरीय समास। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन करना। क्या करना? संयुक्त वाक्य का चयन करना। कौन सा संयुक्त वाक्य होगा? तब इसका जो सही जवाब होगा वह होगा, उसने खाना खाया और सो गया। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। जो साथी इसका सी जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। किसका? द्वार का समानार्थी बचाना क्या होगा? कर्मठ होगा, कपाट होगा, कपट होगा, या सपाट होगा। जो साथी इसका जवाब कपाट बता रहे हैं, अर्थात ऑप्शन बी बता रहे हैं, वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। क्या होगा? इसमें कितनी त्रुटि? 1, 4, 3, 2। जो साथी इसका जवाब ए दे रहे हैं, अर्थात एक त्रुटि, ऑप्शन ए वाला दे रहे हैं, वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को स्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। साथियों, इस तरह के आपको 1 से 2 प्रश्न क्वेश्चन पेपर देखने को अवश्य मिलेंगे, इसलिए इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसके उपरांत ही प्रश्न का जवाब दें। तब इसका सही जवाब क्या होगा? तब आपको किसका बताना? ऐसे देश में आदर्श विद्यार्थी, इसका आपको बताना है। उस देश के आदर्श विद्यार्थी होगा, ऐसे देश के आदर्श विद्यार्थी होगा, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, उस देश में आदर्श विद्यार्थी। जो साथी इसका जवाब ऑप्शन ए उस देश के आदर्श विद्यार्थी दे रहे हैं, वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। साथियों, आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। भाई सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएँ, कितनी 24 मात्राएँ हों तथा प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यति होती है, कौन सा छंद कहलाएगा? रोला कहलाएगा, सोटा कहलाएगा, सवैया, या कवित। जो साथी इसका जवाब रोला दे रहे हैं, वो बिल्कुल सही जवाब दे रहा है। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, डैश दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प का चयन करना है। तब क्या आएगा रिक्त स्थान पर? धर्मनिरपेक्ष आएगा, धर्म सम्मत आएगा, धर्म सर्वेक्ष आएगा, या धर्मानुसार आएगा। जो साथी इसका जवाब ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष दे रहे हैं, वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, अगला प्रश्न आपको क्वेश्चन पेपर में एक गद्यांश मिलेगा, जिस गद्यांश को पढ़ने के उपरांत आपको प्रश्नों का जवाब देना होता है। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि गद्यांश में ही प्रश्नों का जवाब छुपा रहता है। कभी कभार हम क्या करते हैं, एक ही बार गद्यांश पढ़ते हैं और प्रश्नों का जवाब देने लगते हैं, जिससे एक बार में अगर आपको समझ नहीं आए तो वो 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, और इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 3 बार में या 2 बार में आपको अवश्य समझ में आ जाएगा। उसके उपरांत ही प्रश्नों का जवाब दें, क्योंकि आपको एक भी प्रश्न गलत करके नहीं आना है और आपको सिलेक्शन लेकर के रहना है। इसी क्लास से आपको बहुत सारे प्रश्न क्वेश्चन पेपर में हूबहू देखने को मिलेंगे, इसलिए क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें। इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट कराएं उन्हें भी आप जा करके देखें, क्योंकि उनसे भी आपको बहुत सारे प्रश्न क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। पढ़ते हैं गद्यांश को कि नीचे दिए गए अपघटित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए 19 से 23 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चयन करें। मानव के मर्म स्थल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुणों की जागृति तभी हो पाती है
जब वह अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा शुश्रूषा तथा सत्कार करता है। यह कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप में संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे। हमारी मृत्यु के बाद हमारे निकट संबंधी मित्र बांधव जीवन भरे हमारे लिए शोकाकुल और प्रेमाकुल भी नहीं रहेंगे। दुखा मिश्रित इस निर्बल भावना पर क्या चीज़ इस निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए तब हमारे अंतर्मन में एक विचार उठता है। क्या होता है? एक विचार उठता है कि क्यों ना हम अपने सत्कर्मों और सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। सेवक प्रवृत्ति अपनाकर हम ऐसा अवश्य कर सकते हैं। अपने निस्वार्थ व्यक्तित्व और परहित कर्मों के बल पर हम हमेशा के लिए मानवीय जीवन हेतु उत्प्रेरणा बन सकते हैं। मनुष्य जीवन को सद्गति प्रदान करने के लिए यह क्या करने के लिए यह विचार नहीं है। ऐसे विचार सज्जन पुरुष मनुष्यों के अंतर्मन में सदा उठते रहते हैं तथा इन्हें अपनाकर वे दुनिया में अमर भी हो गए हैं। क्या अमर भी हो गए? इस धरा पर स्थायी रूप में नहीं रहने पर भी हितकारी कालांतर तक पूजे जाते रहेंगे। मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा यही है। क्या चीज़? सर्वश्रेष्ठ शिक्षा यही है। यही सीखकर मनुष्य का जीवन आनंदमय और समृद्धशाली हो सकता है। यदि इस प्रकार मानव जीवन उन्नत होता है तो यह संपूर्ण संसार स्वगर्भिक विस्तार ग्रहण कर लेगा। किसी भी मानव को आध्यात्मिकता का जो अंतिम ज्ञान मिलेगा वह भी यही शिक्षा देगा कि धर्म कर्म का उद्देश्य सत्कर्मों और सद्गुणों की ज्योति फैलानी है। साथियों, यहाँ पर गद्यांश को जो पढ़ा गया वो तेज़ी के साथ पढ़ा गया है। आप जो क्वेश्चन पेपर का गद्यांश पढ़े तो ध्यानपूर्वक और अच्छे से पढ़ें, उसके उपरांत ही प्रश्नों का जवाब दें। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। निस्वार्थ शब्द का विपरीत बताना अर्थात विलोम बताना क्या होगा? परार्थी होगा, परोपकारी होगा, निस्वार्थी होगा, स्वार्थ होगा। जो साथी इसका जवाब ऑप्शन डी स्वार्थ दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। गद्यांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग प्रत्ययों से बना है आपको बताना है। जो साथी इसका जवाब ऑप्शन सी अधिकता दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो धरती पर स्थायी रूप से नहीं रहे या आनंदमय जीवन जीते रहे, अमूल्य मानव जीवन में श्रेष्ठ शिक्षक रहे, सेवा प्रवृत्ति अपनाकर परहित करते रहे। जो साथी इसका जवाब ऑप्शन डी दे रहे हैं, सेवक प्रवृत्ति अपनाकर परहित करते रहे, ऑप्शन डी वाला इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि कठोर सत्य किसे कहा गया है? आपको बताना कठोर सत्य किसे कहा गया है। ये कहा गया भौतिक शरीर की नश्वरता के लिए। ऑप्शन ए वाला इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है? तब इसके लिए क्या आवश्यकता बताई गई है? सदा सदा के लिए अमर हो जाना, विजय पाने के लिए योजना बनाना, ऐसी भावना को मन में ना आने देना, अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना। जो साथी इसका जवाब ऑप्शन डी दे रहे हैं, अच्छे कर्मों से अपना नाम अमर कर लेना, ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि श्रद्धानंद का संधि विच्छेद बताना है। किसका? श्रद्धानंद का। श्रद्धा प्लस नंद, श्रद्धा प्लस आनंद, श्र प्लस दानंद, श्रद्ध प्लस आनंद। जो साथी इसका जवाब ऑप्शन बी दे रहे हैं, श्रद्धा प्लस आनंद, वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन बी वाला इसका ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में डैश डैश क्रिया है। तो कौन सी क्रिया है इसमें? संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, आक्रामक क्रिया, सकर्मक क्रिया। जो साथी इसका जवाब ऑप्शन डी सकर्मक क्रिया दे रहा है वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। साथियों, आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और सेशन को शेयर ना किया तो सेशन को शेयर भी कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न में एक देवता का पर्यायवाची नहीं किसका? आपको बताना है कि देवता का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। निर्जर देवता का पर्यायवाची नहीं, त्रिदश नहीं, किंकर जो है देवता का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन सी वाला है इसका, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा क्योंकि
जो किंकर है वह देवता का पर्यायवाची नहीं होता है। क्या चीज़? देवता का पर्यायवाची किंकर नहीं होता है। लेकिन आपका निर्जर भी देवता का पर्यायवाची होता है, त्रिदश भी देवता का पर्यायवाची होता है और गीरवाड़ भी देवता का पर्यायवाची होता है। लेकिन किंकर जो होता है वह आपका देवता का पर्यायवाची नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जो मोक्ष चाहताओं के लिए एक शब्द है, तब इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द होगा मुमुक्षु। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि सर्प, मेंढक, सिंह, घोड़ा, बाण, हाथी के लिए अनेकार्थी शब्द क्या होगा? पशु होगा, शिव होगा, हरि होगा, कपिश होगा। जो साथी इसका जवाब ऑप्शन सी हरि दे रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, आपने सेशन को शेयर ना किया हो सेशन को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक ना किया हो वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वर्तमान काल का उदाहरण बताना है, कौन सा है? उसने पढ़ा था, वह पुस्तक पढ़ेगा, वह जाता है, वह खेल रहा है था। तब इसका वर्तमान उदाहरण क्या होगा? तब इसका जो वह होगा वह जाता है। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करें, शुद्ध वाक्य है। आपको बताना है कि इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा। वह सारी रात भर पढ़ता रहा, यह गलत होगा। वह सारी रात पढ़ता रहा, ऑप्शन बी वाला ही आपका सही जवाब होगा। वह सारी रात पढ़ता रहा। अगला प्रश्न है कि हथियार डाल देना मुहावरे का अर्थ बताइए। मात्र कल्पना करते रहना, हथियार गिरा देना, हथियार उठा लेना या हार मान लेना। इसका सही जवाब क्या होगा? हार मान लेना। साथियों, आपको हार नहीं मानना है क्योंकि आपको एक सीट पक्के में आपको लेना है, अर्थात आपको सिलेक्शन पक्का लेना है। अभी भी कुछ नहीं बचा है, अभी भी आप मन से तैयारी करेंगे, आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगला, कौन सा जोड़ा सही है? आपको सही जोड़ा बताना कि कौन सा है। प्रिय प्रवास का है, हरिओद ये नहीं है, शांत गीत के प्रसाद हैं ये नहीं है, और आंसू के निराला जी ये नहीं है, साकेत के तुलसीदास हैं। ऑप्शन डी वाला आपका सही जवाब होगा। साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि चिरजीवो जोरी जुरे क्यों ना सनय गंभीर, को घटी पे वृष भानुजा बेहलदर के वीर। में आपको बताना है कौन सा अलंकार है। वक्रोक्ति है, यमक है, श्लेष है, अनुप्रास है। जो साथी इसका जवाब ऑप्शन सी बता रहे हैं, श्लेष अलंकार, वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक की वर्तनी शुद्ध है। आपको बताना कि किसकी वर्तनी शुद्ध है। जो साथी इसका जवाब ऑप्शन डी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब दे रहा है, निरपराध। अगला प्रश्न है निम्न में से अव्यय का भेद नहीं, क्या बताना है? अव्यय का भेद नहीं है, अव्यय का भेद नहीं बताना है। संबंध बोधक है, विस्मयादि बोधक है या परमाणु बोधक है या क्रिया विशेषण है। तब इसका सही जवाब होगा वह होगा परमाणु बोधक। ऑप्शन सी वाला इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह कौन सा होता है। आपको बताना सुख दुख के बीच कौन सा चिन्ह लगता है। इनके बीच जो चिन्ह लगता है वह लगता है योजक चिन्ह। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, ई प्रत्यय किस प्रकार किस शब्द में नहीं है। तब ये किस में नहीं? तेली में नहीं, चमेली में नहीं, रेती में नहीं, खेती में नहीं है। तब ये शब्द किस में नहीं प्रत्यय है? ये आपका नहीं है चमेली में। ऑप्शन बी वाला आपका सही जवाब होगा। साथियों, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और आपका कोई फीडबैक सजेशन हो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।